जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कन्या पूजन किस प्रकार से करेंगे, नवरात्रि में कन्या पूजन किस प्रकार से करेंगे, कन्या का स्वागत किस प्रकार से करेंगे। तो प्रेम से बोलिए एक बार जय माता दी, सारे बोले जय माता दी। तो कन्या पूजन में जब कन्या घर आती है तो सबसे पहले तो कन्या का चरण धुलाना चाहिए। जब हमारे घर कन्या आती है तो सबसे पहले कन्या का चरण धुलाना चाहिए। चरण धुलाने के बाद रोली लगाकर तिलक करना चाहिए और पुष्प अक्षत चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले चरण की पूजा करनी चाहिए कन्या माता जो है कन्या के रूप में आती है। तो सबसे पहले हमें कन्या माता का चरण धोकर चरण पूजा करनी चाहिए। चरण में रोली लगानी चाहिए चरणों में और पुष्प अर्पित करना चाहिए चरण धोने के बाद। उसके बाद जाकर रोली का तिलक करेंगे, सिंदूर का तिलक करेंगे कन्या माता को और कलावा हाथ में बांधेंगे। तो बिल्कुल मैं सरल विधि से बता रही हूँ फ्रेंड्स। अगर जगह भी कम हो तो घबराइएगा नहीं कि छोटा जगह है तो कन्या कहाँ बैठाएंगे, ऐसा नहीं है। दिल भरा होना चाहिए। कन्या तो जब आती है तो जगह तो अपने आप बन जाता है। उसके बाद चुनरी ओढ़ाएंगे। देखिए कितनी प्यारी लग रही है कन्या माता। उसके बाद इसी प्रकार से सारे जितने कन्या हैं सभी को एक एक करके किसी स्टूल पर या कुर्सी पर बैठाकर और थाली में रख कर पैर धोना है, चरण धोना है। इसलिए कि वो जो जल है फिर इधर उधर नहीं फेंका जाता है। उस जल को जो चरण जो धोए हैं उस जल को जहाँ तहाँ नहीं फेंकना चाहिए, उसे किसी पेड़ पौधे में डालना चाहिए। इसलिए कि वो माता का चरण धुला हुआ जल है तो इसलिए से इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, किसी पेड़ पौधे में ही डालना चाहिए। तो जितनी भी कन्याएं आती है सभी का एक एक करके चरण धुला लेंगे और पूजा कर लेंगे किसी स्टूल या कुर्सी पर बैठा के। और कन्या पूजन में देखिए माता जो है ना, नवरात्रि में जब कन्या पूजन में आती है कन्या तो कभी भी मार्केट से लाया हुआ चीज़ कन्या को नहीं खिलाना चाहिए, बाज़ार से लाया हुआ। जब कोई परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो कोई, तो उस स्थिति में आप मार्केट से लाकर खिला सकते हैं। और नहीं तो आप कोशिश करें कि घर में ही बनाकर कन्या को खिलाएं। इसलिए कि माता तो अपने भक्त के हाथ का खाना चाहती है। तो इसीलिए से घर में ही खाना बनाकर शुद्ध सात्विक भोजन, लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। शुद्ध सात्विक भोजन और पत्तल पर, प्लास्टिक का जो थाली आती है उस पर नहीं, जो पत्ते से बना हुआ रहता है ना प्लेट, उस पर खाना खिलाना चाहिए कन्या को। तो देखिए मैं प्लेट सबको लगा दी हूँ। पत्तल, हमारे इधर पत्तल बोला जाता है, जो पत्ता से बना रहता है ना प्लेट, उसे पत्तल बोला जाता है। तो हमने सभी कन्या को पूरी दे दिए हैं, सब्जी भी दे दिए हैं। अब हलवा दे रही हूँ। तो हलवा, पूरी, सब्जी और उबले हुए चना का माता को भोग लगाया जाता है। तो बहुत से लोग खीर भी बनाते हैं और बहुत से लोग हलवा भी बनाते हैं। अपने जो भी मतलब हो, प्रेम भाव से आप जो कन्या को मीठा में बनाकर खिलाना चाहे वो बनाकर खिला सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि मतलब लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि लहसुन प्याज का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है और साफ़ सफाई से खाना बनाना है और कन्या पूजन करना है। तो देखिए कितनी सारी कन्या है मेरे जब जरूरी नहीं है कि 9 कन्या को ही हम, जैसे कन्या में 9 कन्या ही हम खिलाएंगे। अगर ज़्यादा कन्या आ जाए तो कभी भी वापस मत कीजिएगा कन्या को। जितनी कन्याएं सभी को आप दरवाजे पे जितनी कन्या आ जाए सभी को खिलाइए। और कन्या के साथ साथ एक बालक, एक लड़का को भी ज़रूर खिलाइए, भैरवनाथ जी को। ऐसा माना जाता है कि कन्या के साथ साथ एक लड़का को भी खिलाना चाहिए। और फल, जो भी फल है उसका भी कन्या माता को ज़रूर भोग लगाएं, जो भी सीजन का फल आप देना चाहते हैं। उसके बाद लास्ट में दक्षिणा देकर ज़रूर प्रणाम करें। कन्या को भोजन देने के बाद चुनरी सारे कन्या को ज़रूर ओढ़ाएं। चरण धोने के बाद सभी को पहले चुनरी ओढ़ाना, उसके बाद भोजन ग्रहण कराना है। उसके बाद सभी कन्या को दक्षिणा अवश्य दें।
दक्षिणा देने के बाद पैर छूकर प्रणाम जरूर करें। पैर छू कर प्रणाम करें, आशीर्वाद ले कन्या माता से। तो इस तरह से देखिए कन्या बहुत ही प्यारी लग रही है। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा कन्या हो जाती है, 9 से भी ज़्यादा हो जाती है, कभी कभी तो 20-20 कन्या आ जाती है हमारे यहाँ। पर माता रानी सब पूर्ति कर देती है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है और इतनी खुश रहती है ना हमारे यहाँ कन्या सारे आके, बहुत ही प्यारी लग रही है कन्या माता। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। फ्रेंड्स, हमारे ये वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाले तो सबसे पहले आप तक